नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। महक के पति अमर एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। अमर को 1 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा था। सुबह को वो अपनी फ़्लाइट पकड़कर विदेश चला गया। अमर को विदेश पहुंचे 1 दिन भी नहीं हुआ था कि अचानक से खबर आई कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है। महक ने ये खबर सुनी तो वो सन्न रह गई। महक अपनी 4 वर्षीय बेटी को अपने मायके में छोड़कर दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंची। अपनी सास को आईसीयू में बेहोश, नलियों में जकड़ी और टुक टुक करते मॉनिटर को देख महक फूट फूट कर रो पड़ी। उसके ससुर जी ने उसको हिम्मत रखने के लिए बोला। ससुर जी ने अमर के बारे में पूछा तो महक बोली कि वे कंपनी के काम से कल सुबह ही 1 माह के लिए लंदन गए और रात को ही माँ जी को हार्ट अटैक के कारण अस्पताल लाना पड़ा। सुबह 6 बजे देवर सुरेश ने यह खबर महक को दी। इन 3 महीनों में सब कुछ कितना बदल गया। उसका परिवार बिखर सा गया है। घर की खुशियों को जैसे नज़र लग गई हो। पढ़ी लिखी, शालीन और संस्कारी महक हर हुनर में निपुण थी। वह सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। उसके आने से बाबूजी के मन में जैसे बेटी ना होने का मलाल ही ना रहा हो। इसी वजह से कुछ भी काम होने पर वह अपनी पत्नी सरला देवी से ज़्यादा महक बेटी को पुकारा करते। कोई भी सास अपनी तुलना में बहू को ज़्यादा महत्व कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। सांप के फन को छेड़ दो तो फुफकारे बिना रहता। यही दशा सरला देवी की इस समय हो रही थी। कल की आई बहू को इतना सम्मान मिलना ही सरला जी के मन में घोर अपमान बन चुका था। तिल मिलाए सांप की भांति बदला लेने के फिराक में थी। उस दिन महक कितनी खुश थी जब उसने घर बैठे अपनी सूझबूझ से म्यूचुअल फंड से मुनाफा कमाकर बाबूजी की वाहवाही लूटी थी। इत्तेफाक से अमर का जन्मदिन भी था, इसलिए सुबह सत्यनारायण की पूजा का भी आयोजन किया था। ना आरती ना कथा, माँ जी आज कमरे से बाहर ही ना निकली थी। महक ने सुबह से ही सबकी पसंद के व्यंजन बनाए थे। भोग लगाकर सब खाना खाने मेज पर बैठे पर माँ जी ना आई। महक बुलाने कमरे में गई तो पहले से ही भरी बैठी सरला जी उस पर ही बरस पड़ी। खूब खरी खोटी सुनाई। महक के होंठ कपकपाने लगे, आंखों से सावन बरस पड़ा। बाबूजी गंभीर मुद्रा से सब देख सुन रहे थे। भोजन की थाली को हाथ जोड़कर घर से निकल गए। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद अब फीका पड़ गया था, किसी से खाया ना गया। 3 बजे बाबूजी लौटे तो एक ट्रक के साथ। बाबूजी ने माँ जी को फैसला सुनाया। सरला, मैं महक के प्रति तुम्हारे कड़वे व्यवहार को बहुत समय से देखकर अनदेखा कर रहा था कि कोई बात नहीं, महक बेटी की अच्छाई तुम्हारे उसके प्रति सख्त व्यवहार को कभी ना कभी नर्म कर ही देगी। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि ये होना संभव नहीं है। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। जल्दी से तुम और सुरेश अपना सामान बांधो, हम आज से अपने पुश्तैनी मकान में रहेंगे। जी, सुरेश और बाबूजी अपना जरूरी सामान लेकर पुश्तैनी मकान में रहने चले गए। सब कुछ इतना अकल्पनीय था कि अमर और महक समझ ही ना पाए। एक झटके में परिवार बिखर गया। अमर अपने काम में व्यस्त रहता पर महक अब बुझी बुझी रहती, हंसना जैसे भूल गई हो। माँ जी की हालत भी महक से कम नहीं थी। घर के कामकाज अब जल्दी न सिमटते, टीवी देखना अब रास ना आता। बुझी से भी नपी तुली बातें ही होती, ना भोजन में रास आता न रात को नींद आती। अंदर ही अंदर कोई बात खाई जा रही थी। देखते देखते 3 महीनों का समय बीत गया। उस रात सरला जी रात 1:30 बजे पानी पीने उठी तो चक्कर खाकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। सुरेश और बाबूजी तुरंत बेहोश पड़ी सरला जी को लेकर अस्पताल भागे। सरला जी को हार्ट अटैक आया था। अगले 3 दिन बेहद मुश्किल हैं कहकर डॉक्टर ने उपचार करना प्रारंभ किया। महक बार बार कांच के दरवाजे से उन्हें देख आती। कुर्सी पर बैठते ही उनकी सकुशलता के लिए उसके हाथ जुड़ जाते। आज तीसरे दिन डॉक्टर ने हालत में सुधार बताते हुए उनके होश में आने की बात बताई तो बरबस महक की आंखें छलक उठी। सुरेश और बाबूजी ने भी चैन की सांस ली। 1 हफ्ते बाद उन्हें आईसीयू से कमरे में शिफ्ट किया गया। अम्मा उम्र में, अनुभव में, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में बड़ी थी। यह हालत देख उनकी देखभाल का जिम्मा महक ने ही ले लिया था। दवा दुआ के साथ महक की सेवा रंग लाई। 3 हफ्ते में तो वो स्वस्थ हो गई। आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलनी है। महक अपना निर्णय बाबूजी और सुरेश को सुना चुकी थी। अमर के लंदन से लौटने से पहले वह अपना बिखरा परिवार फिर से समेट लेना चाहती थी। टैक्सी अस्पताल के दरवाजे पर थी। महक व्हीलचेयर से माँ जी को टैक्सी में बैठाकर ले आई। महक ने सरला जी को उनके कमरे में सहारा देकर उन्हें उनके बेड पर लिटाया। सरला जी प्यार से महक को देखे जा रही थी और मन ही मन उससे अपने किए की माफ़ी भी मांग रही थी। दोस्तों,
आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।